हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 की वर्कशीट नंबर 22 जो 24 अगस्त 2020 को रिलीज़ हुई है। ठीक है, तो इसके अंदर हमारा जो पढ़ने वाला टॉपिक है दैट इज़ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि सेल ऑर्गेनेलिज जिसको बोला जाता है। ठीक है, तो इसने सबसे पहले एक क्वेश्चन किया है कि व्हाट इज़ प्रोटोप्लाज्म एंड हाउ डज द सेल परफॉर्म वेरियस लाइफ प्रोसेसेस। कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है और सेल जो है वो अपने अलग अलग प्रोसेसेस को कैसे जो है फॉलो करता है, लाइफ के जो अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं। तो इसका आंसर है कि वी नो दैट द एवरी सेल हैज़ एटलीस्ट 3 फीचर पार्ट इन इट। हर एक सेल के पास 3 फीचर पार्ट होते हैं। फर्स्ट इज सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। द फ्लूइड इनसाइड द सेल इज कवर्ड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। जो फ्लूइड इनसाइड द सेल होता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर होता है, उसको साइटोप्लाज्म बोला जाता है। द पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस वेयर there are specialized very minute structures present in the cytoplasm जिनको सेल ऑर्गेनेलिज बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद में the main cell organelles present in the eukaryotic cell are endoplasmic reticulum ER जिनको बोला जाता है, Golgi-apparatus, lysosomes and plastids, vacuoles and mitochondria। इतनी जो होती है जो organelles cell organelles present होती है। Each cell organelles carries out some very crucial and specific functions like हर एक cell organelles क्या करती हैं, कुछ अलग अलग functions करती हैं, जैसे कि प्रोडक्शन हो गया, किसी चीज़ को प्रोड्यूस करना, प्रोटीन्स को स्टोरेज करना, लिपिड्स बनाना, एनर्जी बनाना, वेस्ट डिस्पोजल करना, जैसे ठीक है एक्सक्रीशन करवाना। द लिविंग पार्ट ऑफ ए सेल इंक्लूडिंग द साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड अदर ऑर्गेनेल्स नोन एज प्रोटोप्लाज्म। जो लिविंग पार्ट होता है सेल का, जिसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है और काफ़ी और ऑर्गेनेल्स पाई जाते हैं, उसको प्रोटोप्लाज्म बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या होती है। ठीक है, मेटाबॉलिक प्रोसेस बेसिकली क्या होते हैं, जनरल टर्म में अगर हम उनको डिस्क्राइब करें तो सारी केमिकल रिएक्शन जो इन्वॉल्व होती है इन मेंटेनिंग द लिविंग स्टेट ऑफ द सेल्स एंड ऑर्गेनिजम्स, यानी कि अलग अलग जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको बोला जाता है। ठीक है, जो केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व की जाती हैं हमारे लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, जो केमिकल रिएक्शंस अक्कर होती हैं सेल के अंदर, उनको बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हो प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करना हो जैसे, ठीक है, या ब्रेक डाउन करना हो ग्लूकोज का एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, तो ऐसे जो प्रोसेसेस होते हैं उनको मेटाबॉलिक प्रोसेस बोला जाता है। और ये सारे किसके अंदर आते हैं, मेटाबॉलिज्म के अंदर आते हैं। उसके बाद में आपको नीचे फिगर दी हुई है सेल ऑर्गेनेल्स इन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। तो ये आपकी काफ़ी बार पेपर में पूछा जाता है और इसमें एनिमल सेल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, सो इनको आपने ध्यान से देखना है। उसके बाद में मूव करते हैं क्वेश्चन के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन ही आपका कि ड्रा नीट एंड क्लीन डायग्राम ऑफ एनिमल सेल एंड प्लांट सेल एंड एनिमल सेल एंड लेबल इट्स इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स। तो आपने यहाँ से ये वाली जो फिगर है दोनों ये ड्रा करनी है अपने फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में, यहाँ से लेके यहाँ तक। और इसके डिफरेंट पार्ट्स जितने आप याद रख सकते हो, जरूरी नहीं है कि सारे आपने करने हैं, तो आप इनको याद करके लिखना, जितने आप याद कर सकते हो याद करके देख लेना। ठीक है, उतने ही लिखने हैं। उसके बाद में सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट आर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, गिव सम एग्जांपल्स। द मेटाबॉलिज्म हमारे पास क्या होता है, द सम ऑफ केमिकल रिएक्शंस दैट टेक प्लेस इन ईच सेल ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड दैट प्रोवाइड एनर्जी फॉर ए वाइटल प्रोसेस एंड फॉर सिंथेसाइजिंग न्यू ऑर्गेनिक मटेरियल। ठीक है, तो मेटाबॉलिक प्रोसेस जो होते हैं वो ग्रोथ के अंदर और रिप्रोडक्शन के अंदर हेल्प करते हैं, लाइफ को मेंटेन करने के लिए हेल्प करते हैं। ठीक है, उसके बाद में एग्जांपल्स की बात अगर हम करें तो रेफर्स टू ऑल बॉडी केमिकल प्रोसेसेस, जैसे डाइजेशन ऑफ फूड हो गया, एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट हो गया। ठीक है, ऊपर रिप्रोडक्शन में मैंने आपको बताया, ग्रोथ हो गया, ये सारे जो है ये एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास मेटाबॉलिक प्रोसेस की। उसके बाद में डिफरेंशिएट बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। इट कंटेन क्लोरोप्लास्ट फॉर फोटोसिंथेसिस, प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है फोटोसिंथेसिस के अंदर, इसके अंदर नहीं होता, कोई भी क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। ये ना ऊपर कर लेना, फर्स्ट और सेकंड में ना चेंज है, फर्स्ट वाला सेकंड और सेकंड वाला फर्स्ट है। उसके बाद में दे हैव सेल वॉल टू मेंटेन द स्ट्रक्चर एंड रिजिडिटी। यहाँ पे जो फर्स्ट वाली आएगी दैट इज इट हैज़ नो सेल वॉल। ठीक है, यूजुअली डू नॉट कंटेन लाइजोसोम्स एंड पैरोक्सिम्स और लाइजोसोम्स नहीं होते। इनके अंदर जो पैरोक्सिम्स और लाइजोसोम्स हैं वो होते हैं। सेल आर स्क्वायर एंड रिजिड फॉर ज्योमेट्रिक शेप। ये जो स्क्वायर और रिजिड ज्योमेट्रिक शेप के होते हैं, ठीक है, ये जो है हमारे पास फ्लेक्सिबल होते हैं। ठीक है, इनकी रिजिड शेप नहीं होती, राउंड शेप के होते हैं। लिमिटेड इनके पास मूवमेंट होती है। ठीक है, प्लांट सेल के पास ये सेल जो है वो मूव कर सकते हैं अराउंड कहीं भी। उसके बाद में यहाँ पे हैव वन लार्ज सेंट्रल वॉक्यूल, इसके पास एक बड़ा सेंट्रल वॉक्यूल होता है और इसके पास स्मॉल वॉक्यूल्स होते हैं। इसके अलावा 2 और भी हैं, वो भी आप लिख सकते हो कि कंटेन सीलिया एंड फ्रैगिला। सेल्स आर फ्लूइड एंड फ्लेक्सिबल मैनी शेप्स के अंदर, ये तो मैंने आपको बता दिया, अलग अलग शेप्स के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है,
उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं वेयर इज साइटोप्लाज्म लोकेटेड। तो साइटोप्लाज्म हमारा क्या होता है, क्लियर थिक लिक्विड होता है दैट फिल इनसाइड द सेल, और ये लोकेटेड होता है इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन एंड ऑर्गेनेलीज और सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है साइटोप्लाज्म। सो दिस इज ऑल अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ वर्कशीट नंबर 22 फॉर क्लास 9 इंग्लिश मीडियम की।